रोशनी, ये तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? मेरा लैपटॉप क्यों तोड़ दिया तुमने? तो क्या गलत किया विकास मैंने? ये लैपटॉप और सीडी की वजह से सब कुछ है ना, तोड़ दिया मैंने इसे। एक और सनसनीखेज कांड, एक और स्कैंडल। लड़के और लड़की का जो रिश्ता, जो कभी बंद दरवाजे की शर्म में महफूज रहता था, आज शर्म के पर्दे गिराकर सामने आता जा रहा है। आजकल दो प्यार करने वालों के एमएमएस या वीडियोस अक्सर इंटरनेट पर देखने को मिलते हैं। ये अश्लील वीडियोस इंटरनेट पर डालता कौन है? इसे लापरवाही कहे या किसी की घिनौनी शरारत, जो भी हो, हर एक की प्राइवेट लाइफ होती है और उसे पब्लिक करने का हक किसी को नहीं है। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बंद कमरे की ये बातें बाहर निकल कर आ जाए, जो रोशनी और विकास के साथ हुआ। जरा सी लापरवाही से जिंदगी आपके साथ भी ये खेल खेल सकती है। ये कहानी है कानपुर की रहने वाली रोशनी की, जिसकी जब शादी हुई तब वो ये नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी उसे किस ओर ले जा रही है। क्या कर रही बेटा, जल्दी कर, पंडित जी बुला रहे हैं। अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? बस बस अंकल, हो गए तैयार। अब तो जल्दी से नीचे चल। विकास वहां पर उतावला हो रहा है, कह रहा है कि रोशनी को जल्दी बुलाइए, जल्दी बुलाइए। बेटा, मेरी भगवान से यही दुआ है कि तू हमेशा खुश रहे, हमेशा। विकास बहुत अच्छा लड़का है बेटा, वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। बस मुझे तो किसी बात का है कि कल तू पराई होकर इस घर से चली जाएगी। पापा, इसका मतलब क्या हम आपकी बेटी नहीं रहेंगे? नहीं नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुझे ससुराल में इतना प्यार मिले, इतना प्यार मिले कि तुझे कभी हमारी कभी महसूस ना हो। हाँ बेटा। पापा। बेटा, मैं मेहमानों को देखता हूँ, तू जल्दी आ जा। जी पापा, मैं अभी आई। जल्दी आ जा। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम हमसे प्यार करते हो, फिर ये सब। तुम यहाँ से चले जाओ और भूल जाओ हमें। पापा हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। रोशनी, तुम्हारे पापा से ज्यादा तुम्हारे मानने की जरूरत है। रोशनी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली, इसलिए बस अब एक ही बात कहना चाहता हूं तुमसे। मुझे नहीं पता कि ये आदमी तुमसे कितना प्यार करता है, मुझे बस इतना पता है कि मैंने तुम्हें जब से देखा तब से तुम्हें प्यार करता हूं, और सच्चा प्यार करता हूं। इसलिए चाहता हूं कि तुम अपने जिंदगी के सही समय पर अपने जिंदगी का एक सही फैसला लो, अपनी मर्जी से। तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम जो भी फैसला लोगी तो मुझे मंजूर होगा। अरे भाई, रोशनी कहाँ पर है? सब लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। विकास तो इंतजार में मारा जा रहा है बेचारा। रोशनी, रोशनी!
खुश रहो बेटा। ऊपर वाला तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। खुश रहो। माँ। अरे बेटा खुश रहो खुश रहो। क्यों जी, अब हमें इन दोनों को अकेला छोड़कर चलना चाहिए ना? क्यों विकास, अब हम लोग चले? चलो। चलिए जी। जी आइए बैठिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए शादी का पहला तोहफा। हम आपसे एक बात कहें? हाँ कहिए। आप जब हमारे छत में हमारा हाथ पकड़े थे, हमें तो लगा था कि आप बहुत बहादुर हैं। लेकिन अब आप ऐसे डर रहे हैं जैसे कि हम टाइम बम हैं। हमें छूते ही हम जोर से फट जाएंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा बताइए ना, क्या है इसमें? हम देखना चाहते हैं। हम देखें? देख सकते हैं आप। जी देखिए, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप मत पहनिएगा, और अगर पसंद आए तो पहन लीजिएगा। मैं जरा 2 मिनट बाहर से होकर आता हूँ। बस एक आखिरी बार तुम्हें देखना चाहते हैं, फिर हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे। हाय माँ। अरे तू इस तरह से बाहर क्यों खड़ा है? आज तेरी सुहागरात है। मैं जानता हूँ माँ, मेरी सुहागरात है आज। वो क्या है ना कि रोशनी कपड़े चेंज कर रही थी तो मैंने उसे 2 मिनट के लिए प्रिवेसी दे दी। मैं अभी चला जाऊंगा अंदर। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हाँ। अरे कुछ नहीं, यहाँ पर सब ठीक है। चलिए चलिए, बहुत काम बाकी है अभी। अच्छा अच्छा। क्या हुआ? इतना घूर क्यों रहे हो? क्या करूं, आज तक इतनी ढेर सारी खूबसूरती कभी नहीं देखी। सच? सच।
बहुत हो गई आपकी गुड मॉर्निंग। चलिए हमसे दूरी बनाकर रखिए। क्यों? ज्यादा लालच का फल बुरा होता है। चलिए। अच्छा, हम देखते अरे हैं क्या लालच का- बेटा, कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते ना। अब जल्दी से नीचे आ जाओ, पापा वेट कर रहे हैं और नाश्ता भी रेडी है। जल्दी आओ। जी मम्मा। देखा, हम आपसे कह रहे थे ना कि हमें जाने दीजिए, कितनी देर हो गई। सुना ना, 2 मिनट में नाश्ता ठंडा नहीं हो जाएगा। जो बहुत मस्ती होगी, जाने दो हमें। मॉर्निंग माँ, मॉर्निंग डैड। मम्मा, क्या हुआ माँ? ये पापा अचानक हमें ऐसे देख के चले क्यों गए? दरअसल बेटा, वो थोड़े से नाराज हो गए। तुमसे नहीं, बहू से। वो क्या है ना कि आजकल की बहू बेटियां इस तरह नंगे सर बड़ों के सामने आकर बैठे, वो अच्छा नहीं लगता ना। और तुम तो अपने पापा के स्वभाव को जानते हो, थोड़े से नाराज हो गए। अरे नाश्ता तो करके जाइए। नाश्ता हो गया मेरा। नाश्ते के अलावा बहुत सारा काम होता है मेरे पास। सक्सेना से जरूरी मीटिंग है, चलता हूँ मैं। अच्छा रुकिए, मैं भी आपके साथ मार्केट तक चलती हूँ। क्या हुआ? देखा, आपकी वजह से ये सब हुआ। चलो पापा को एटलीस्ट सॉरी बोल देते हैं। अरे वो चले। चलो ना। चलो। हे, इधर आओ। तुम वही हो ना जो? जी अंकल, हम वही हैं। दरअसल हमें रोशनी से बहुत जरूरी बात। हे! देखो बेटा, रोशनी की शादी हो चुकी है, अब वो मेरे बेटी की पत्नी है, समझे? क्या प्रॉब्लम है भाई? जब मना किया ना रोशनी के नहीं मिलना, तुमसे कोई बात नहीं करने, फिर यहाँ कर क्या रहे हो तुम? हमें रोशनी से सिर्फ एक बार बात करनी दीजिए प्लीज। पर हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। सुन लिया? देखो बेटा, रोशनी अब हमारे घर की इज्जत है। अभी तो हम तुमको प्यार से समझा रहे हैं, नहीं समझे ना? पापा एक सेकंड, रोशनी तुमको इससे कोई बात करनी है? नहीं करनी भाई, हो गया। अब बस करो तमाशा घर के बाहर और निकलो यहाँ से चुपचाप। जाओगे? रोशनी बेटा, तुम हमारे घर की बहू हो, इस घर की इज्जत हो, और तुम्हारे बाबूजी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर की इज्जत की रक्षा कैसे की जाती है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। ध्यान रखो। हाँ? अच्छा, और सुनो, घर का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना, हमें आने में थोड़ी देरी होगी। अब चिंता न करें, आराम से जाए। बढ़ गई। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना। और वैसे भी मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रेजेंस से मतलब है, तुम्हारे पास से नहीं। आपका यही विश्वास मेरे लिए सब कुछ है। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम माय प्रिंसेस। बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं सब ठीक कर दूंगा।
स्माइल ना। विकास, कोई आ जाएगा। अरे पगली, अब 2 घंटे तक कोई नहीं आने वाला हमारे बीच। कमाल नहीं था। किस तरह की मानसिकता है और ये किस तरह के लोग हैं जो किसी के निजी पलों में ताक-झाक करने की कोशिश करते हैं। किसी के निजी पलों की तस्वीरें या वीडियोस बनाना कानूनन अपराध है और हमारे कानून में प्राइवेसी सिक्योरिटी एक्ट 2004 के तहत ऐसे अपराध के लिए दोषी पाए जाने वाले को 3 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। ऐसी घटिया हरकत करने वाला शख्स या तो मानसिक रूप से बीमार होता है या फिर उस इंसान से उसकी कोई व्यक्तिगत रंजिश होती है। लेकिन यहाँ विकास और रोशनी के निजी पलों को उनके घर में ही वीडियो का रूप दिया जा रहा था। तो आखिर कौन था इन सब के पीछे और इस वीडियो को बनाने के पीछे उसका क्या मकसद था? खिड़की के पास कुछ नहीं, नजारे देख रहे हो। नजारों से याद है, मुझे भी तुम्हें एक नजारा दिखाना। जल्दी जल्दी यहाँ पे आओ, जल्दी बैठो तो सही। ये देखो विकास, मुझे काम है। पता है, मुझे बहुत काम है तुम्हारे पास। देखो तो सही। विकास, क्या है? 1 मिनट रुको ना। ये देखो, बैठो तो सही, एक बार देखो तो सही। विकास, सी, आपको है ना दिन रात बस यही देखना है। श्री, हमें नहीं देखना। ये श्री नहीं है, ये पाप नहीं है। सृष्टि को चलाने का नियम है ये। विकास, हमें काम है, हमें जाने दो। सॉरी। तुम पागल हो गए क्या? मेरे लैपटॉप कितना इंपॉर्टेंट है पता है तुमको मेरे लिए? मेरे लैपटॉप को एकदम ब्लैंक कर दिया तुमने। क्या हुआ? क्या बदतमीजी है ये? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? पापा ये देखिए, इसने मेरा लैपटॉप गिरा दिया। अब ये पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, चल नहीं रहा। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम बहुत भी चिल्ला रहे हो। चलो माफी मांगो, माफी मांगो। मैं माफी मांगू? मैं माफी नहीं मांगने वाला। चिंता मत करो बहू, मैं समझाता हूं उसे। भैया जी, जरा मेरा लैपटॉप चेक कीजिए ना। गिर गया था, उसके बाद से चल नहीं रहा है, पूरा ब्लैंक हो गया है। भाई हमारे कैमरे का क्या हुआ? शुरू कर रहे हैं। मैडम, ये लैपटॉप आप यही रहने दीजिए, आज काम ज्यादा आज नहीं हो पाएगा। अरे भैया जी, आज कर दीजिए ना, थोड़ा अर्जेंट है प्लीज। मैम, वो मशीन आप देख रहे हैं, सब अर्जेंट है। कर दो ना प्लीज, हमारी जान पहचान की है। अच्छा एक काम करो, हमारे कैमरे को बाद में कर देना, पहले इनका लैपटॉप ठीक कर दो।
छोड़ो मैडम, ये शाम तक आपको मिल जाएगा, चलेगा? ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। मैं शाम को आ जाऊंगी लेने। धन्यवाद। रोशनी रुको। रोशनी, ये क्या बात हुई? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और आज तुम बात भी नहीं कर रही हो। तो तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते? क्यों मेरे घर के आसपास घूमते हो? रोशनी, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? अब मैंने कोई प्रतिज्ञा तो ली नहीं है कि तुम्हारे ससुराल के आसपास नहीं घूम सकता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम अपने सारे गैजेट्स इसी दुकान से सही करवाते हैं। और अगर ये दुकान तुम्हारे ससुराल के पास है तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखो रोहन, मेरा पति विकास मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो। तुम्हारे दिलो दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, प्लीज उसे निकाल दो और भूल जाओ मुझे। ओके रोशनी, ठीक है, मैं सब समझ गया। तुम्हारे ससुराल की इज्जत, तुम्हारे पति का प्यार, सब। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं लैपटॉप ठीक करा के शाम को देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आकर ले लूंगी। रोशनी, रोशनी, भैया जी, मेरा लैपटॉप ठीक हो गया। ये आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो आप इन्हें बोलिए, रोहन जी ने मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं दिया, सब कुछ इन्होंने ही किया है। कितने पैसे हुए? 1000 रुपये। थैंक यू सो मच भैया। रोशनी, वैसे ज़्यादा की उम्मीद तो हम करते नहीं है, लेकिन एक छोटा सा थैंक्स तो बोल ही सकती हो। क्या वो भी मुश्किल है? थैंक यू। रोशनी, वैसे तुमने सही कहा, तुम्हारे पति देव बाकी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ही रंगीले किस्म के इंसान हैं वो, है ना? छोटू, रोहन जी का सीडी और कैमरा दे दो। सर, आपका कैमरा और सीडी ठीक कर दिया। ये लीजिए आपका लैपटॉप, एकदम फिट एंड फाइन, हम खुद बना कर लाए हैं। मुझे नहीं चाहिए। अरे देखिए ना, अब इसमें सब कुछ चलता है, अब एक बार चेक तो कीजिए। नहीं करना मुझे चेक। आप मुझे जो दिखाना चाहते हैं दिखाइए इसमें। आज मेरा मूड भी है। उस दिन के लिए सॉरी बाबा, दिखाइए ना प्लीज। नहीं दिखाना मुझे तुम्हें कुछ भी। तो बहुत गुस्से में ऐसे मारेंगे, ऐसे ठीक। रोशू, उंगली नहीं। अरे गुस्सा थूक भी दो, देखो। अरे देखो भी, ठीक हो गया लैपटॉप। क्या हुआ पापा? क्या है ये? क्या है ये? मुझे नहीं पता पापा, आप अब बताइए क्या है ये? इस सीडी के अंदर तुम्हारी करतूतें हैं। देखो इसे। जी, मैं देखता हूं। शर्म के मारे तो मैं समाज में नजर भी नहीं उठा सकता। तुम दोनों की लापरवाहियों की वजह से आज मेरे घर की इज्जत बाजार में नीलाम होने को है। लेकिन ये सब किसने रिकॉर्डिंग की होगी? मुझे नहीं पता माँ। पढ़ो इसे। क्या? अगर अपने घर की इज्जत बनाए रखना चाहते हो तो चुपचाप 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो इस वीडियो को नेट पे वायरल कर देंगे। लेकिन पापा, हम दोनों को क्यों दोषी ठहरा है? हमने क्या किया है? और इसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है पापा। हमने जो भी किया है हमारे अपने घर में किया है, अपनी बीवी के साथ किया है।
अगर उसके बावजूद भी कुछ ऐसा हुआ है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है पापा। मुझे लगता है कि हमें पुलिस में जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि से चले ना तो घर की इज्जत बाजार में नीलाम करनी पड़ेगी। अरे पुलिस में जाएंगे, उस वीडियो को वो चला के देखेंगे, जगह जगह भेजेंगे उसे। कितनी बार मना किया था ना कि बंद करो इन दोनों की खुलेआम रंगरेलियों को। मेरा सुनता कौन है? बड़े पति पत्नी बनने चले थे, जैसे इनसे पहले कोई पति पत्नी था ही नहीं। एक बात सुन लो, मैं अपने घर की इज्जत बाजार में उछलने नहीं दूंगा। तुम इंतजाम करोगे वो 10 लाख रुपए, जैसे भी हो, जहां से भी हो, डाका डालो, चोरी करो, मैं कुछ नहीं जानता। पापा पापा, घर की इज्जत नीलाम हो रही है और मैं चुपचाप बैठ जाऊं? इस सीढ़ी को तुम खेल तमाशा समझती हो? अगर ये सिनेमा वो नेट पर किसी ने डाल दिया ना, तो जानती हो क्या हाल होगा हमारा? अंदाजा है तुम्हें? शांत कैसे बैठूं? रोशनी, अब रोने से कुछ फायदा नहीं। पैसे तो हमें देने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर वीडियो वायरल हो गया ना तो हम सबकी बेइज्जती हो जाएगी, पूरे खानदान की। और पापा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस बेइज्जती को। मेरे पास बैंक में 1 आध लाख रुपए होंगे, और अगर तुम्हारी ज्वेलरी को बेच दे तो भी 1 आध लाख रुपए आ जाएंगे, तो कुछ 2-2.25 लाख तो हो जाएंगे। अभी 8 लाख रुपए और मैं कहां से लाऊंगा? तुम अपने पापा से बात क्यों नहीं करते? क्या हुआ बेटा, कुछ तो बता, तू इतनी परेशान क्यों है? माँ, अभी मुझे कुछ भी बताने का टाइम नहीं है, और ना ही मुझे अभी कुछ सुनना है। मुझे अभी के अभी 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख? अभी? इतने पैसों को क्या करेगी? कहीं तेरे ससुराल वाले तुझ पर दहेज के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पैसे मुझे अपने लिए चाहिए। बेटी, आखिर बात क्या है? बता तो सही। पापा देखिए, आपको पैसे देने हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं चलती हूँ। क्यों बहस कर रहे हैं जी, दे दीजिए ना। बेटा, अभी तो सब कुछ जोड़ जाड़ कर सिर्फ 5 लाख रुपए ही हो पाएंगे। 10 लाख के लिए तो वक्त लगेगा बेटा। चलेगा पापा। रोशनी, तुम एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट। आओ ना प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? रोशनी, तुम इतने दिनों के बाद अचानक से आई हो। वो थोड़ा बिखरा हुआ है, बैचलर का घर है ना, अभी तक शादी नहीं हुई है। सोचा था कोई संभालने वाली मिल जाएगी, लेकिन बंद करो ये तमाशा। तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो?
ये मैंने नहीं सोचा था रोहन। तुम अपना बदला लेने के लिए इस हद तक गिर सकते हो। मेरे घर आकर मेरा और मेरे पति का प्राइवेट वीडियो निकालकर मेरे ससुराल वालों को ब्लैकमेल करना चाहते हो? कुछ तो शर्म करो। क्या चाहिए तुम्हें बदले में? 10 लाख रुपए चाहिए ना? ले लो 5 लाख रुपए। अगर तुम्हारे लिए इतने पैसे भी काफी नहीं ना तो तुम्हें देखो इन तस्वीरों को। तुमसे प्यार नहीं, तुम्हारी पूजा की है हमने, लेकिन आज हमें खुद पे शर्म आ रही है कि हमारी पूजा का ये सिला मिला है हमें। हमारे घर में आकर तुम इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो हमारे ऊपर। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देते हैं कि पिछले 1 महीने से हम शहर में थे ही नहीं। हम लखनऊ गए हुए थे एक जॉब इंटरव्यू के लिए, और उस दिन तुम्हारे घर में भी यही बताने आए थे कि हम लखनऊ जा रहे हैं, हमें वहां एडिटर की एक जॉब मिल गई है। तुम्हारी गुड विशेस लेने आए थे, तुम्हें बाय करने आए थे। और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तो ये लो, ये हमारा जॉब लेटर है, देख लो। रोहन, अगर तुमने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया? रोशनी, तुम्हारी पूरी कहानी सुनने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं रोहन, हम ऐसा नहीं कर सकते। इससे हमारे ससुराल वालों का ही नहीं, मम्मी पापा का भी नाम बहुत खराब होगा। अच्छा रोशनी, तुम परेशान मत हो। मुझे ये बताओ कि ये सीडी सबसे पहले किसे मिली थी? मतलब डायरेक्टली तुम्हारे हाथ में आई थी या फिर? ये सीडी सबसे पहले पापा को मिली थी। मतलब तुम्हारे ससुर जी को। रोशनी, उन्हें ये सीडी मिली कहां से? किसने दी? देखो, इस मामले में तुम्हें ज्यादा डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तुम बस वैसा करती जाओ जैसा हम कहते हैं। डरो मत, थोड़ी हिम्मत रखो। देखो, तुम्हें करना क्या है कि अरे बहू, तुम आ गई बेटा। पूरे 10 लाख लाई बेटा? नहीं पापा, सिर्फ 5 लाख ही दिए। 5 लाख? अरे बेटा, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं ना, इतने पैसे देकर उससे थोड़ी सी मोहलत और मांग लेते हैं। अब बहू और पैसा ले आएगी ना? माँ गिन तो लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें गिनने की क्या बात है। अब बहू लाई है तो ठीक ही लाई होगी ना। क्या कर रही हो तुम? ये तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? मेरा लैपटॉप क्यों तोड़ दिया तुमने? तो क्या गलत किया विकास मैंने? ये लैपटॉप और ये सीडी की वजह से ये सब हो रहा है ना? तोड़ दिया मैंने इसे। अरे पर इसको तोड़ के क्या होगा? उस पागल के पास इसकी 50 कॉपियां और होगी। मेरा लैपटॉप क्यों तोड़ दिया? पागल हो गई हो तुम? हमें क्या करना है कि उसके पास कुछ हो या नहीं हो? अरे पापा कुछ समझाइए इसे। बहू सही कह रही, और इसने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। बहू, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुमने जो हमारी मदद की है उसके लिए हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, क्योंकि तुम हमारी बहू नहीं, बेटी भी हो। तुम्हारा ख्याल रखना जितना तुम्हारे माँ बाप का फर्ज है, उतना ही हमारा भी है। पर इसने मेरा लैपटॉप। तुम बीच में मत बोलना। अब आगे एक शब्द भी बोला ना, चल माफी मांग बहू से। सॉरी बोल। माफी मांग लो बेटा। पर माँ, इसने मेरा लैपटॉप तोड़ दिया है। सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। सॉरी। अरे बहू, इतना गुस्सा नहीं करते बेटा।
हाँ, ये सब टेंशन लेने की तुम्हें क्या जरूरत है? हम लोग हैं ना, हम सब देख लेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो और हंसते रहो। जाओ, जाकर आराम कर लो। हेलो, मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। रोशु, कल जो भी हुआ उसके लिए मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। रोशु, क्या है ना, वो एक वक्त की नजाकत थी और जहां ज्यादा प्यार होता है ना, वहां तकरार भी वैसी ही होती। तो प्लीज सब भूल जाओ, मान जाओ और मुस्कुरा दो। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आ रही हूँ। विकास, क्या? सॉरी, मेरा मूड नहीं आज। आज नहीं हो भाई, वो क्या है ना कि मैडम का मूड नहीं है। अबे पगला गए हो क्या? ये मूड नहीं है क्या? क्या मतलब हुआ? अबे उसने पहले ही सारा लैपटॉप और सीडी तोड़ दिया है। कुछ भी कर, एक उसका सीडी बनाना जरूरी है। जा उसका मूड बना। ठीक है। वाह, क्या प्लानिंग की आप लोगों ने? क्या कहते थे, बेटी हो तुम हमारी। छू है तुम लोगों पे। और विकास, मैंने तुम पे आंख मूंद कर विश्वास किया। बहुत हो गई आप लोगों की प्लानिंग और प्लॉटिंग, और ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे। अबे देख क्या रहा है, कुछ भी कर, वीडियो नया बनाना है। छोड़ो। तुझे क्या लगता है तुमको फंसा के भाग जाएगी? हाँ? ऐसे ही छोड़ देंगे तुझे? छोड़ना नहीं तू इसको। चुप, तू पकड़ कर, मैं आता हूँ। हाँ, इधर रोशनी, चुप चुप चुप। किसने घंटे बजाई? सीडी? ये क्या है? अरे चल ऊपर देख। ये देख सीढ़ी है, चेक कर इसे। चुप चुप चुप, एकदम चुप। सीढ़ी दीजिए, ये पकड़। ला ला ला। माँ, ये तो हमारा वीडियो है अभी का। ये किसने निकाला?
इसका मतलब ये है कि इसके साथ भी कोई मिला हुआ है। अब हमें इसे जान से मार डालना चाहिए। छोड़ना मत तो इसको, मार डाल इसे, छोड़ना, मार डाल इसे। घटिया कैसे हो सकता है, ये सवाल आपके जहन में भी उठ रहा होगा। पर है, आज भी हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को बस पैसे कमाने की मशीन समझते हैं। क्या ये हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब हमारे आस पड़ोस में कोई नई नवेली दुल्हन आए तो हम उससे मेल मिलाप करें, उसकी जिंदगी के बारे में कुछ जाने? पर नहीं, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है किसी के घर जाने का। खैर, ये सवाल मैं हर उस इंसान के लिए छोड़े जा रही हूँ जिनके घर में बहुएं हैं, जिनकी अपनी बेटियां ब्याह कर पराए घर गई हैं, कि अपनी बहुओं की इज्जत करें, क्योंकि वही है जो आपके वंश को आगे बढ़ाती है। रोशनी के ससुराल वालों को उसे प्रताड़ित करने, उसका अश्लील वीडियो बनाने और उसके साथ आपराधिक साजिश करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 498A, 354C और 120B के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। बेटा, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। अंकल, आंटी, मैं पेशे से फोटोग्राफर हूँ, महीने का 30,000 कमा लेता हूँ और अपना घर भी है। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं रोशनी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हमारी बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर हम बाजार से कोई 50 रुपए का भी सामान खरीदते हैं तो उस सामान की अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं कि वो ठीक है या नहीं। तो हम अपने बच्चों का रिश्ता किसी अनजान घर में आंख बंद करके कैसे कर सकते हैं? कभी भी कोई भी नया रिश्ता बनाने से पहले उस इंसान के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। खासकर शादी ब्याह के मामले में अपने नए रिश्तेदारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आपकी छोटी सी भूल कब बड़ी मुसीबत बन जाए आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। रोहन की मदद से रोशनी आखिरकार बेहद समझदारी और साहस से काम लेते हुए अपने ससुराल वालों के चंगुल से बच निकली। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।